अगर दो जनों के बीच में ईमेल के ज़रिए संवाद हो रहा है या फिर दो मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में संवाद हो रहा है तो कैसे वो संवाद एक हैकर के पास पहुंच जाता है। इस बारे में हम लोग के साथ बात करने के लिए सनी नेहरा जी हैं, एथिकल हैकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सनी जी आपका। एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में ईमेल के थ्रू बातचीत हो रही है, तो कोई हैकर वो बातचीत मतलब किस तकनीक के तहत उसको वो हैक कर सकता है, पढ़ सकता है, लगातार उसके ऊपर मतलब एक तरह से नज़र रख सकता है, कैसे वो इसके ऊपर स्पाई कर सकता है? हाँ, तो देखिए आज की डेट में अगर हम बिल्कुल बेसिक मेलिंग की बात करें, बेसिक से बेसिक की भी, तो एसएसएल वगैरह जो एचटीटीपीएस है वो मतलब कि जो सिक्योर कम्युनिकेशन तो होता ही है लगभग, ये कह लीजिए। लेकिन देखिए कि बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि लीजन हैकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेल्स पढ़ पा रहे थे और एनडीटीवी के भी पढ़ पा रहे थे, और उन्होंने विजय माल्या जी का भी हैक किया था, राइट, मेल अकाउंट। उन्होंने सब में एक टेक्निक यूज़ की थी कि उन्होंने उन वेबसाइट्स में लूप होल्स ढूंढ के वहाँ के एमएक्स रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया था, जहाँ से वो ओटीपी एक्सट्रैक्ट कर लेते थे उन मेल से, राइट। तो और फिर क्या हो सकता है कि एक और जो पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो सिस्टम है जो क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, जो सर्वर लेवल पे किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है, जो मेलिंग सिस्टम को हैंडल कर रहा है, मेल बॉक्स है जहाँ पे, उस चीज़ को हैक कर ले, राइट। जैसे कि मेरे पास मेरा आउटलुक चल रहा है मान लीजिए, जो क्लाइंट एंड पर है, राइट, जहाँ पे मेल सिंक होते हैं। अगर वो सिस्टम में किसी ने स्पाईवेयर डाल दिया या कोई मालवेयर है कोई भी, तो बेसिकली वो उन पूरी मेल को एक्सेस कर पा रहा है और वहाँ पे उस मालवेयर के थ्रू कोई उन मेल्स को कहीं और फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे भी केसेस हम होते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं रियल वर्ल्ड में। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो एक हैकर यूज़ कर सकता है मेलिंग उसके लिए पर्सपेक्टिव से। अच्छा, हम लोगों ने आज से अगर हम लोग कुछ साल पहले जाएँ तो साल 2009 में विदेश मंत्रालय के तकरीबन 500 से ज़्यादा जो उनके जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर स्पाईवेयर मिला था। उसकी जब ऑडिट करा गया तो ये पता लगा कि वो जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की जो आपसी बातचीत है, जो आपसी ईमेल कन्वर्सेशन है, उसको वो एक रोग एड्रेस के ऊपर भेज रहा था, उसकी ट्रू कॉपी भेज रहा था। तो ये स्पाईवेयर्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी वे तकनीकी काम करती है और कैसे ये पकड़ में नहीं आते कि वो इकट्ठा 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर देते हैं? देखिए क्या होता है कि एक तो 2009 में और अब में थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस हो गया। और एक जब हम बात करते हैं कॉमन वर्ड स्पाईवेयर की, तो एक स्पाईवेयर बेसिकली मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें, किसी भी मतलब विंडोज़ की बात करें या एंड्रॉयड की या आईओएस की, किसी भी चीज़ की, एक हम अगर एक बेसिक स्पाईवेयर लेते हैं, जो हम एक बेसिकली एक स्पाईवेयर कुछ नहीं होता, एक एप्लीकेशन ही होता है। जैसे मैं अगर मोबाइल में एक स्पाईवेयर की बात करता हूँ तो एक एप्लीकेशन ही है जो मेरे से बहुत सारे परमिशंस मांगेगा। मैं वो सारे परमिशन उसको दूंगा, ये परमिशन वो सारे उस डाटा को सिंक करता रहेगा क्योंकि मैंने उसको परमिशन दिया, राइट। ऐसे ही जब हम विंडोज़ में कोई किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ वो हमें यूएससी पॉपअप देता है, राइट। वो बोलते हैं येस या नो, आप इस टूल को डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक बेसिक प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलती है। लेकिन एक जो स्पाईवेयर होते हैं, जो एपीटी ग्रुप्स डेवलप करते हैं, जो परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स होते हैं, राइट, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स, ये बेसिकली इन परमिशंस को बाईपास करने पे फोकस करते हैं और एंटीवायरस डिटेक्शंस को बाईपास करने पे फोकस करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे हम विंडोज़ के केस की बात करते हैं तो जनरली एक ड्रॉपर भेजा जाता है एक इन्फेक्टेड सिस्टम पे। वो जनरली आपके पास फाइल्स के थ्रू आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। देखिए क्योंकि जो क्या होता है, जितने भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं ना, आपने सुना होगा मैक्रो मैलिशियस फाइल्स बोलते हैं, जो जितने भी आप वर्ड से रिलेटेड ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शीट वगैरह होती है, एक्सेल शीट, जो कुछ भी होता है, इनसे रिलेटेड एक्सप्लोइट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। इनका आपको एक ड्रॉपर भेजा जाता है, वो ड्रॉपर आपके सिस्टम में उसके अंदर भी मालवेयर हो सकता है या हो सकता है वो कहीं और से मालवेयर डाउनलोड करे। तो बेसिकली वो ड्रॉपर जो होता है ना, वो ट्रोजन की तरह बिहेव करता है। वो आपके सिस्टम को लगता है कोई लेजिट प्रोग्राम है और वो उसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत बार इसमें स्पूफ मेलिंग की भी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर स्पूफ मेलिंग के तहत ये सारी चीज़ें डाउनलोड करवाई गई हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए स्पूफ मेलिंग आज की डेट में भी इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने डीमार्क वगैरह सही से कन्फिगर नहीं किया होता, राइट। अगर हम डीमिक यूज़ कर रहे हैं, एसपीएफ यूज़ कर रहे हैं और हमने डीमार्क अच्छे से कन्फिगर किया है, तो उसे स्पूफ करना हार्ड हो जाता है। और अगर ये चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, जिन पर डीमार्क कन्फिगर्ड नहीं है, तो उसके तहत एक हैकर क्या करता है, एक मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेल स्पूफ कर देगा, उसके पास जनरली आपके दूसरे मेल्स का कुछ डाटा होगा, उनको वो मेल भेज देगा, आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे, वो आपके उसमें वो आ गया लोडर कह लीजिए उसे या कुछ भी कह लीजिए, ड्रॉपर कह लीजिए, ड्रॉपर बेटर टर्म है। तो वो जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो गया, वो कहीं से मालवेयर प्रॉपर डाउनलोड करेगा, तो बेसिकली वो आपका सिस्टम पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा, आपका एवी वगैरह सब कुछ बाईपास होगा, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम पब्लिकली थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, सनी जी, सबसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगातार हम दोनों लोग डार्क वेब को लगातार देखते रहते हैं, उसके ऊपर थ्रेट एनालिसिस करते रहते हैं लगातार उसकी। एक हम लोगों ने डार्क वेब के ऊपर एक मोडस ऑपरेंडी देखी, शायद आपने भी उसके ऊपर नज़र रखी होगी
ईपीटी ग्रुप्स के थ्रू जितने भी डार्क वेब पर चीज़ें बेची जाती हैं, वो सभी हैक्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने पहले हुए हैं। 6 महीने पहले उनके पास वो सारा डेटा होता है जिसको वो 6 महीने बाद बेचते हैं। कई जगहों पे कई थ्रेट एक्टर्स ने हम लोगों से ये दावा करा कि क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट एक्टर्स हैं और वो एक देश के लिए, एक वहाँ की सरकार के लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के मतलब तहत वो लोग ये वाली हैकिंग करते हैं। तो उनका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि वो उस डेटा को 6 महीने बाद बेच पाएंगे। तो क्या ये मोडस ऑपरेंडी लगातार आप भी मतलब देख रहे हैं पूरा? एग्जैक्टली मैं एक थ्रेट एनालिस्ट हूँ, तो मैं ये सब देखता रहता हूँ साइबर स्पेस में। तो ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी डाटा लीक होता है जनरली, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो यही पता लगता है कि ये इतने टाइम पहले हुआ था या उतना टाइम पहले हुआ। ये 6 महीने का गैप जनरली वहाँ पे देखने को मिलता है। और वो इस 6 महीने में देखिए, कोशिश कई बार क्या कैसा होता है, वो प्राइवेटली थोड़ा बार्गेन करने की ऑर्गेनाइजेशन से कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसे पब्लिक नहीं करता। वो बिल्कुल आपकी सही बात है, जो बिल्कुल पब्लिक बेचने वाला सीन होता है ना, वो 6 महीने बाद ही शुरू होता है जनरली। ये बहुत ही कॉमन है, ये हर जगह है। तो जिस तरह से अभी आपने सनी नेहरा जी को सुना कि कैसे एक स्पाईवेयर काम करता है, कैसे एक स्पाईवेयर जो आपकी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है उसको सुनता है, उसकी ट्रू कॉपी अपने पास सेव करता है, और कई बार ये देश के बड़े बड़े मंत्रालयों के भी जो आपसी ईमेल हैं उनको भी सेव करता है। अब ऐसे में सलाह यही है हम लोगों की कि अपने ईमेल सिस्टम को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को हमेशा आप सैनिटाइज करें, और कोई भी अगर किसी भी ऐसे ईमेल के थ्रू आपके पास फाइल आ रही है जिसको आप नहीं जानते तो उसे ओपन ना करें। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।